गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सामान्य अध्ययन की टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे, तो चलिए उसी को बढ़ाते हुए तो सामान्य अध्ययन की टेस्ट श्रृंखला करते हैं। इसमें 20 से 25 प्रश्न होंगे, तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में विहित है, यानी 80(1) में क्या क्या लिखा है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 248 प्रतिनिधि। अब इसमें आगे दिया है, आपको इनमें से चुनना है। इसमें पहला है 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों ही नहीं, यानी कि इनमें से कोई सा भी नहीं। और अगला है केवल 2 और केवल 1। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि राज्यसभा की संरचना में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित, ठीक है, और 148, ठीक है, 248, ठीक है, अधिकतम, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम राज्य, और 248, 48 का मतलब 48, तो 48 का मतलब होता है 48। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा, एक सही होगा। 48 इसकी जगह 38 होता तो क्या होता, वो सही होता। अगला है गरीबी की रेखा से नीचे लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है, गरीबी रेखा से नीचे, या लोगों की संख्या के अनुपात, या विसमूहन सूचकांक, या गरीबी सूचकांक। तो किसके द्वारा, किसके अनुपात की बात कर रहा है, तो किसके अनुपात के द्वारा, लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है, कि कितने प्रतिशत लोग क्या हैं, गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य सरकार करती है। भूमि राजस्व यानी भू राजस्व, आय कर पर अधिभार, व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति पर पूंजी मूल्य पर कर, और सीमा शुल्क। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आय कर पर अधिकार यानी आय कर पर जितना भी है, व्यक्तियों और कंपनियों पर पूंजीगत मूल्य पर कर, और सीमा शुल्क, ये सभी तीनों केंद्र के द्वारा जो है वसूले जाने वाले हैं। और भूमि राजस्व कौन वसूल करता है, वो राज्य सरकार वसूल करती है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भूमि राजस्व। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ये। इसमें कह रहा है कौन सा सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। तो कौन अधिरक्षक हैं, अध्यक्ष, या पीठासीन अधिकारी, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। तो समझ लीजिएगा, ठीक है, अध्यक्ष नहीं होता, पीठासीन अधिकारी ही सब कुछ होता है। सदन में जो भी अधिकार हैं, विशेषाधिकार हैं, समितियों और सदस्यों के जो भी अधिकार हैं, उनके रक्षक अधिरक्षक उस समय जो अधिकारी क्या होता है, पीठासीन होता है, वही माना जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा पीठासीन अधिकारी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक क्या था, प्रदेश था किसका, डेनिश का, पुर्तगालियों का, स्पेनिश का, या फ्रांसीसी का। तो गोवा किसका था, आप लोग जानते ही हैं कि वो था पुर्तगालियों का, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में और सबसे अंत में भारत से गए। निम्नलिखित रेगिस्तानों में से, ध्यान से इसे पढ़िएगा, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला निर्मित एक कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है, ठीक है। थार का रेगिस्तान, काराकुम रेगिस्तान, टकला मकान रेगिस्तान, या गोबी का रेगिस्तान, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऐसा रेगिस्तान है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्मित, ठीक है, इसमें, ठीक है, जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन अवरुद्ध करता है। तो कंफ्यूजन हुआ आप लोगों को।
आप सब लोग थार का रेगिस्तान करेंगे, थार का रेगिस्तान नहीं, गोबी का रेगिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रत्यावस्थिति, ठीक है, यानी कि प्रत्यावस्थिति का अर्थ क्या होता है? सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह होती है, की वजह से होती है। मुद्रास्फीति, दर में कमी। प्रस्फीति की बात कर रहा है, प्रत्यावस्थिति सामान्य कीमत स्तर में गिरावट जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है। यह सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित, ठीक है, व्युत्क्रमण। तो इनमें कौन सा है प्रत्यावस्थिति? ठीक है, प्रत्यावस्थिति ये तो एक तो है ही है कि यानी कि स्फीति को कम करने का है, तो इसका डी है, सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति को सुविचारित व्युत्क्रमण, यानी सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, सोच विचार करके मौद्रिक नीति के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है जिससे अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न की जाती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है लोकपाल का, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? दुनिया के न्यायाधीश, नागरिकों की पसंद या लोगों की देखभाल करने वाला या लोगों द्वारा नियुक्त। तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, कि कौन है लोगों की देखभाल करने वाला? लोकपाल यानी लोगों का पालन करने वाला, तो लोगों की देखभाल करने वाला। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947 में, 1950 में, 1966 में या 1951 में? भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1966 में। आईएफएस की स्थापना 1966 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इसे ध्यान समझिएगा, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? यानी भारत में पहला कवि किसे माना जाता है? तो पहला कवि किसे माना जाता है? उत्तर हैं आपके कल्कि को माना जाता है, वेद व्यास को माना जाता है, वाल्मीकि को माना जाता है या तोलकप्पियर इसे माना जाता है। यानी वो जो है ये तमिल कवि थे, तो इनमें से किसे माना जाता है? तो आप लोग जानते ही हैं, वेद व्यास को नहीं, किसे माना जाता है? आदि कवि माना जाता है, वाल्मीकि को। ओके, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो कौन है? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 18 उपाधियों का अंत, 14 विधि के समक्ष समानता और 15 है सामाजिक एकता। तो इनमें कौन सा ऐसा है, ठीक है, जो क्या करता है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव की बात करता है? ठीक है, तो उत्तर कौन सा होगा आपका? तो विधि के समक्ष समानता आपका उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। ठीक है, ये नागरिकों को और विदेशियों को वहां पर अलग अलग की बात करता है। इसके बाद अगला है भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? सलमा बांध, ठीक है, दुरुंता बांध, पंदो बांध या किसो बांध। तो किसो बांध तो अफगानिस्तान में है नहीं, तो कौन सा बांध है यहाँ पर? भारत ने अफगानिस्तान में सलमा बांध बनाया है, तो मैत्री बांध का नाम सलमा बांध है। किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? इसबगोल, रतालू या डिजिटाइलिस या कुचल। तो आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? क्योंकि पक्षाघात और मानसिक विकार ये दोनों समान रूप से हैं, तो इसके लिए है कुछ यानी कुचला, ठीक है,
ये इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कुत्तों के लिए जहर होता है, यदि उसे कुत्तों को खिला दिया जाए तो कुत्ते क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं और मर जाते हैं। अगला है, आम चुनाव में मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले, या चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। ठीक है, तो आपका केवल एक, केवल दो और केवल यानी एक और दो दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इनमें से कौन सा सही है? 2 किलोमीटर के अंदर मतदान या 1500 से अधिक? तो 1500 से अधिक वाला तो बिल्कुल सही है। 2 किलोमीटर के अंदर मतदान केंद्र, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों। 18वां है, 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर जलियांवाला बाग का में लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे? तो बताना है 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, CR दास, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के जो है यानी गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्र हुए थे, जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? विवाह और तलाक, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों में निवारण नजरबंदी, वन्य पशु और पक्षी संरक्षण, और बाजार और मेले। ठीक है, इनमें कौन सा राज्य के अंतर्गत आता है? देखिए, विवाह और तलाक, वन्य पशु संरक्षण, पक्षी संरक्षण, ये बिल्कुल किस में आता है? ये राज्य विषय के उस राज्य सूची में नहीं आता। ठीक है, ये किस में आता है? ये आता है समवर्ती सूची में। और राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारण नजरबंदी, ठीक है, ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। लेकिन बाजार और जो मेले हैं ये आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, बाजार और मेले। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है? फॉर्म 15, फॉर्म 12, फॉर्म 26AS या फॉर्म 16? तो आप जानते हैं कि आयकर से संबंधित जो भी होता है वो फॉर्म 16 होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा फॉर्म 16। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। ठीक है, वैसे इसी को ही दोबारा क्या कर दिया है, रिपीट हो गया है, लेकिन एक ही बात है, यानी कि ये कानून के समतुल्य है। अगला है, संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, यानी दोबारा बैठने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, पहली बार में उसे पास करना होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? केवल एक, एक दो दोनों, केवल दो, या एक और दो दोनों नहीं? तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, संसद पहली बार में ही बैठने में उसे क्या किया जाना चाहिए? उसे पारित किया जाना चाहिए। अगला है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के में निहित है, यानी किस अनुच्छेद से किन अनुच्छेद तक? 25 से 35 तक। तो 25 तो है ही नहीं है, 25 मौलिक अधिकार में आता है, 18 भी मौलिक अधिकार में आता है। 36 से 51 या 52 से 61, आप जानते हैं 52 से केंद्र सरकार शुरू हो जाता है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा नीति निषेध तत्व। अगला है, न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी में रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। इसमें
4 ऑप्शन हैं। मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, सरला मुदगल बनाम भारत संघ, या PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र, या समता बनाम आंध्र प्रदेश। इसमें किस वाद में इसे स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने? कोई बात नहीं है, इतना आप लोगों को नहीं पता होगा, तो चलिए मैं बता देता हूं। सरला मुदगल बनाम भारत संघ में, ठीक है, सरला मुदगल बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो दूसरी शादी करना वो दंडनीय अपराध है, लेकिन दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। अगला प्रश्न है, यदि दिसंबर 15 यानी 15 दिसंबर 2005 को शनिवार था तो 15 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? तो ठीक है, यानी कि क्या करना है, आपको पीछे जाना है, तो इसका मतलब है कि उसी तारीख को ले रहा है, तो इसका मतलब है कि उसी तारीख को एक दिन आगे होता है, तो उसी तारीख को एक दिन पीछे हो जाएगा। तो शनिवार था तो इन 5 को, तो 4 को हो जाएगा शुक्रवार। जब समान तारीख को पूछा जाए, समान तारीख, तो उसमें क्या होता है, यहाँ 2004 को आप लोग फरवरी में समझिएगा, क्योंकि फरवरी लिया ही नहीं, दिसंबर की बात कर रहा है, 2004 दिसंबर, ठीक है। तो 2004 को ध्यान दीजिए, 15 यानी कि दिसंबर 2004 को यदि शुक्रवार हम ले लेते हैं, ठीक है, तो 14 दिसंबर 2005 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो अब आपका 15 तारीख को शनिवार पड़ेगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि हमें पीछे जाना होता है तो एक दिन कम कर देते हैं, और आगे जाना होता है तो एक दिन बढ़ा देते हैं, समान तारीख होने पर। आप लोगों को यानी कि पता होगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। अगला प्रश्न है, चलिए इसमें इसका उत्तर बताइएगा। चित्र में लड़के की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, यानी लड़की है, लड़के की तरफ क्या करती है, इशारा कर कहती है, उसकी माँ का पिता, ठीक है, मेरी बहन का दादा या नाना है, जबकि उसकी माँ उसके दादा नाना की इकलौती बच्ची है। तो सीता का उस लड़की से क्या संबंध है, उस लड़की से क्या संबंध है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ लड़की, ये लड़की होगी, लड़का नहीं होगा। चित्र में यानी कि लड़की की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा कि उसकी माँ का पिता, यानी कि ये लड़की है, इसकी माँ और उसका पिता, और उस लड़की की बहन का क्या चीज़ है, दादा या नाना है, यानी कि मेरी बहन का, यानी उसका खुद का दादा या नाना होगा, ठीक है। तो दादा या नाना होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी तीसरे में आ जाएगी, तो बिल्कुल ये बराबर बराबर में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब बराबर बराबर में आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या चीज़ हो जाएगा, ठीक है। और उसकी माँ उसके दादा या नाना की इकलौती बच्ची है, जब इकलौती बच्ची है तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, ठीक है, कि वो क्या हो जाएगी, वो, ठीक है, यानी कि उसी के यानी बराबर आ जाएगी, तो यहाँ पर वो हो जाएगी, यहाँ पर वो हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी यानी कि वो है और इधर से है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों लड़कियां हैं, इसलिए बहन हो जाएंगी, बराबर में आएंगी, ठीक है। आप लोग इसे चित्र बनाकर देखें, आसानी के साथ आपका क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगला है, इनमें से श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगा, आपका आंसर है 5, 11, 19 और 29, ठीक है। तो 39 और 49, 41 और 43, जरा इनको अंतर निकालिए। सबसे पहले तो हम अंतर ही निकालते हैं ना, यानी कि 6, तो यानी कि 5 और 6 11, और 11 और 8 19, 19 और 10 29, इसका मतलब क्या हुआ, दो दो बढ़ता चला जा रहा है, तो अब 10 हो गया, और 10 और 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 29 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो आपका जो यानी कि उत्तर हो जाएगा वो 41 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है एन आई की इकलौती बेटी है, ठीक है, यानी आई ऊपर हो गया, एन यहाँ पर हो गया। आई की शादी जे से हुई है, तो आई की शादी, ठीक है, जे से हुई है, तो इसका मतलब क्या चीज़ हुआ कि जे की भी क्या हो गई, ये एन लड़की हो गई। यदि जे पिता है, ठीक है, तो जे पिता है तो आई क्या हो गई,
ठीक है, यानी कि माता हो गई, सॉरी जे पिता है के का, तो जे पिता है के का, इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि जे और के ये लड़की है, और ये क्या है, ये कोई भी होगा, इनमें दोनों में भाई बहन का, ठीक है, रिश्ता होगा। तो के का एन से क्या संबंध है, ठीक है, पत्नी का, बेटी का, बेटा का या भाई का। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एन और के ये तो बहन हो गई, ठीक है, ये भी बहन हो सकता है तो भाई हो सकती है, यहाँ पर बहन कहीं दिया नहीं है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भाई। ध्यान समझिएगा कि ये जो है, यानी कि ये जे की भी लड़की है और ये जे का भी क्या है, ठीक है, यानी लड़की है तो लड़का है, दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन ये लड़की पक्की है। अब इसमें कह रहा है कि के का एन से क्या संबंध है, तो एन लड़की है, ये भी लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, यानी बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, तो यहाँ बहन दिया नहीं है, तो यहाँ सिर्फ भाई है। ओके, तो ये थे हमारे लगभग 20 से 25 प्रश्न हैं सामान्य अध्ययन के। इनमें सामान्य अध्ययन और कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न क्या किए हैं, इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की गई है, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और कुछ लोग यदि हम लोगों के साथ मिल करके अपनी तैयारी करना चाहते हों तो कर सकते हैं। और इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाने पीने का अच्छा ध्यान रखिए, और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।